जैन प्यारे साथियों, दोस्तों आज एक विवाद मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ और वाकई ये विवाद काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। और अभी तो फ़िलहाल ऑफिशियल अपडेट यही है कि गगन सर ने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है। मगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ट्विटर पे जब ये हैशटैग ट्रेंड करने लगा, दो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। पहला तो है गगन सर माफ़ी मांगो। ऐसा ट्वीट करने की वजह से लोगों ने इस हैशटैग को ट्रेंड किया है, गगन सर माफ़ी मांगो। दूसरा हैशटैग ट्रेंड कर रहा, आई सपोर्ट या आई स्टैंड विद गगन सर। तो दो तरह की चीज़ें हैं और जब भी आरक्षण का विवाद आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे दो समाज बन गए हों, दो कम्युनिटी बन गई हो। एक तो अगेंस्ट में बात करती है और एक सपोर्ट में बात करती है। तो वही चीज़ यहाँ भी देखने को मिली। और एक टीचर जो होता है ना, वो ऐसा नहीं कि उनके मन में कोई एक अलग भावना उत्पन्न हुई हो। ये एक इक्वालिटी की भावना है। अगर कोई आरक्षण के खिलाफ बात कर रहा है तो यही कहना चाहूँगा कि एक टीचर ने अब ये बात कह दी है तो इसलिए थोड़ा सा और इसको मीडिया में भी उछाला गया कि एक टीचर की ऐसी सोच कैसे हो सकती है। लेकिन ये एक टीचर की सोच जो है वो इक्वालिटी को लेकर है। बाकी जो भी ऐसे लोग हैं जो इसको गलत समझ रहे हैं तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी राय यहाँ पे ज़रूर बताएं कि आप सपोर्ट करते हैं या फिर आप इस पर कुछ और कहते हैं। फ़िलहाल मैं आपको पोस्ट दिखाता हूँ, बहुत सारे इस पर रिप्लाई भी आए हैं। और गगन सर ने फ़िलहाल ऑफिशियली तो इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है क्योंकि वो समझ गया कि इसको लोगों ने एक अलग वे में ले लिया है, जो कि उनकी ऐसी कोई भावना नहीं थी। फिलहाल आरक्षण के विवाद में इस बार मैथ के बड़े दिग्गज फंस गए हैं, जबकि ऐसे विवादों में एक शिक्षक ही फंसता है क्योंकि अन्य किसी प्रकार से कोई भी पॉलिटिक्स तो इस पर ऐसी बात नहीं बोलेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स तो आरक्षण और जातिवाद पर तो टिकी ही है। फिलहाल एक बार देख लेते हैं क्या ट्वीट। तो ये रहा भाई पूरा मामले की जड़। फिलहाल गगन प्रताप सर के द्वारा ये ऑफिशियली जो है पोस्टेड किया गया था और अभी तक ना ही उन्होंने फेसबुक के माध्यम से और ना ही ट्विटर के माध्यम से और ना ही किसी प्रकार से इस बात की पुष्टि करी है कि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि या क्या भी, मतलब उन्होंने अभी तक कुछ भी क्लियरिफाई नहीं किया है। उन्होंने लिखा कि भविष्य में भारत का परीक्षा पैटर्न कैसा रहने वाला है। मतलब जो एक आरक्षण को लेकर जो कट ऑफ बनाई जाती है तमाम चीज़ें, तो कट ऑफ की जगह पे कुछ ऐसा आ सकता है कि यूआर के लिए होगा भाई सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं तुम्हें, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी पे उत्तर देना है, वो भी सही। यानी 100 क्वेश्चन का पेपर होगा तो 100 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 आपको 100 मार्क्स लाने होंगे। वहीं ओबीसी आप भाई कुछ ही प्रश्न कर दें तब भी आपका हो जाएगा। लेकिन एससी वालों के लिए आप अगर देखें तो परीक्षा देने के लिए ही धन्यवाद। आपके मार्क्स क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता। अगर आपने परीक्षा हॉल में अगर आप बैठ गए और आपने परीक्षा दिया है तो बस इतने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब वहीं आपको मैं एसटी की बात दिखाऊं तो एसटी वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांचक बात लिखी है सर ने कि आवेदन करने के लिए धन्यवाद। कि अगर आप आवेदन ही कर देते हैं, मतलब ये तो बड़ी मेहरबानी वाली बात हो गई कि आप बस आवेदन कर दीजिए सर, आपको नौकरी मिल जाएगी। तो वाकई कट ऑफ ऐसा ही कुछ होती है। लेकिन यूँ नहीं कहूँगा कि अभी मैं आपको बताऊँ, मैं अपना ही एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब मैं एग्ज़ाम खुद दिया था और मेरे मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो यूपी पुलिस भर्ती 2018 का एग्ज़ाम था वो। और उसमें दरअसल हुआ ये था कि कट ऑफ दो भर्तियाँ थी, तो 49,568 और 41,520। इन दोनों भर्तियों में हुआ ये था कि जो बी भर्ती थी यानी 49,568 वाली, इसकी कट ऑफ बहुत कम गई थी और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हुए थे। तो जब इसमें कम गई थी तो कम से भी कम वाले अभ्यर्थी, सोचो एससी की कट ऑफ कितनी कम गई, बहुत कम गई। जब जनरल की 170-75 तक गई थी तो आप समझ लो कि एससी एसटी वालों की कितनी गई होगी। लेकिन मेरा नहीं हुआ था उस वक्त। मैंने वैसे तो अच्छे लेवल की तैयारी नहीं करी थी, लेकिन हाँ ओबीसी से ज़्यादा मेरे मार्क्स थे। लेकिन मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ, इस वजह से मेरा नहीं हुआ था। तो आरक्षण का शिकार होते हैं। और एक ये शिक्षक का पोस्ट है, वैसे इसको इतना ज़्यादा वो नहीं लेना चाहिए था। ये फ़िलहाल कहा किसके लिए गया था वो आप अगर समझ जाएं तो जो स्टूडेंट के अंदर एक वो भावना उत्पन्न हो रही कि एक शिक्षक ये बात कह रहा है तो उनके प्रति वो माफ़ी मांगने तक की बात कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जबकि राज्य सरकारें इस तरह केवल आरक्षण ही बढ़ाती रहेंगी तो यही होगा, क्योंकि पूरी पॉलिटिक्स जो होती है ना वो आरक्षण बेस्ड ही होती है। आप इस चीज़ को थोड़ा समझें। यहाँ पर इक्वालिटी की बात कही है सर ने। बाकी मैं किसी प्रकार से किसी पक्ष विपक्ष में नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बस यही कहना चाहूँगा कि एक शिक्षक की एक भावना थी जिसको उन्होंने प्रदर्शित किया और लोगों के सामने रखा। लेकिन इस पर जो गलत लोगों ने अपने लिया कि इसको एक उस नज़रिए से देखा कि एक आरक्षण के ख़िलाफ़ या आरक्षण के अगेंस्ट बात कही गई है, तो यहाँ पर वैसा नहीं सोचना चाहिए था। ये सिर्फ एक पोस्ट थी जिसको एक
इमेज दिखाने की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर गलत मैसेज चला गया लोगों तक, इसलिए सर ने इस पोस्ट को ही डिलीट कर दिया। फिलहाल आप अपनी राय इस पर ज़रूर दें कि आप क्या सोचते हैं। जय हिंद।